जाते हैं मेरे प्यारे बंधुओं। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लग गया। इसके बीच में बाबा शंभू शेख और माई गौरा से उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने उन बच्चों को बहुत प्रयास किया कि इनका ठिकाना कहाँ है, आश्रम कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है। परंतु वो छोटे छोटे नन्हे बालक ना तो उनके ठिकाने का पता बता पाए, ना अपने माई और बाप का पता बता पाए। इसलिए शंभू और गौरा को परेशानी में डाल देते हैं। तो इस परेशानी के कारण शंभू भगवान ने क्रोध में आकर के उन बच्चों को पावन भुइया कछारगढ़ की उस पावन गुफा में उनको 12 साल की सजा सुना देते हैं, उनको कैद कर देते हैं सगर। अब उन बच्चों को कैसे निकालना है, ये शंभू के मन में विचार आता है। शंभू कहता है कि अभी तो नन्हे छोटे छोटे अज्ञान थे, तो मैंने इनको बस में कर लिया और गुफा में इनको कैद करा दिया। परंतु वो 12 वर्ष का मैंने समय दे रखा हूँ और 12 वर्ष में जो बालक हैं ये बड़े हो जाएंगे, जानने लगेंगे, समझने लगेंगे। फिर इन बच्चों को कैसे ज्ञान दिया जाएगा, कैसे संभाला जाएगा। तो भगवान शंभू ऐसे धर्म गुरु आत्मा की तलाश में इस भुइया में भटकते हैं, ढूंढते हैं। अब आगे इस कथा का प्रसंग क्या है, हम सभी चल करके श्रवण करेंगे। बोलिए एक बार, फड़ा पेनुता। तो 33 कोट बच्चों से शंभू भये हैरान और बंद किए हैं गुफा में भैया शिव शंकर भगवान। उन 33 बच्चों से नाराज होकर के शंभू भगवान ने कोयली कछारगढ़ की पावन भुइया में उन बच्चों को बंद कर दिया। अब भगवान शंभू को एक ऐसी आत्मा की खोज करनी पड़ रही है जो इन बच्चों को सतज्ञान सतमार्ग प्रदान कर सके। तो सगजन होता क्या है, अरे बंदे गुफा में शंभू ने क्या किया, अरे बंदे गुफा में सुमन बेचारे कौन आन करे कौन करे। इस प्रकार से भगवान शंभू शेख ने इस पावन गुफा कछारगढ़ की भुइया की उस विशाल गुफा में उन सुमनों को, उन बच्चों को बंद करके और विचार करने लगे कि कौन इनको निकाल सकेगा, कौन इन बच्चों को सद्ज्ञान प्राप्त करा सकेगा। मेरे सगजन तो खोजत खोजत तत्ववक्ता एक ज्ञानी, तत्वों का जिस ज्ञानी को ज्ञान होगा, जिस आत्मा को यदि तत्व ज्ञान होगा, जो इनकी परेशानी को
उतार सकता है, इनको इस गुफा से निकाल सकता है। ये स्वयं शंभु अपने मन में विचार कर रहे हैं और विचार करते करते याद आया कि मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है। कहाँ का? पारी पटोर बिजलीपुरा में। कहाँ पर? पारी पटोर बिजलीपुरा नगर में मेरा बहुत पुराना भक्त है, मुझे बहुत चाहता है। पता चला शंभु को कि पारी पटोर बिजलीपुरा के राजा जलका देव और रानी हीरा देवी की कोख से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। वह बालक यदि मुझे मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, जलका देव यदि मुझको उस बालक को सौंप देंगे तो उस बालक को मैं शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण करा करके उस बालक को ऐसा गुरु बनाऊंगा जो विश्व का प्रथम गुरु कहलाएगा। तालियां बजाना, पहला गुरु कहलाएगा। भगवान शंभु से एक दिन की बात है, राजा जलका देव के घर पहुंचते हैं और जब राजा जलका देव माई हीरा देवी के घर में शंभु पहुंचे तो जलका देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भाई, इतनी खुशियां हुई, इतना आनंदित हुए कि जलका देव गदगद हो जाते हैं, फूले नहीं समाते कि अहो भाग्य, मेरे कितने सुंदर भाग्य हैं कि आज मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं। इस प्रकार से जलका देव खुशी के मारे इतना आनंदित हो रहे हैं, इतनी खुशियां मना रहे हैं। इसी प्रकार से उनकी धर्म पत्नी हीरा देवी भगवान शंभु का इस प्रकार से अभिवादन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं, अपने नैनों से आंसू बहाते जाते हैं और कहते हैं, बाबा मैं धन्य हो गया, मेरी यह भैया धन्य हो गई कि आपके चरण से छोटे से कुटिया में आन पड़े। ऐसा हाथ जोड़ जोड़ करके आनंदित भाव से शंभु को बखान कर रहा है, शंभु के गुणगान कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात में शंभु ने सोचा वक्त यही है जलका देव से बात करने का। जब राजा रानी दोनों समक्ष खड़े हैं शंभु भगवान के, तो शंभु भगवान ने बड़े प्रेम की वाणी अपने मुख से निकाली और बोले, हे जलका देव, हे रानी हीरा देवी, मैं आपके घर में एक याचक बनकर के आया हूं। बोले नाथ, कितनी छोटी बात कर रहे हो, आए याचक बन करके आए हो, भिखारी बन करके आए हो, ऐसा मेरे घर में क्या है भगवान जो मैं आपको दे सकूं? शंभु बोले, नहीं जलका देव, मैं ऐसी चीज मांगने आया हूं जो तुम्हारे प्राणों से भी प्यारी है। जलका देव कहने लगे, महाराज यदि कहीं मेरे प्राणों की यदि जरूरत है तो मेरे प्राण ले जाइए। मेरे पास यदि आपको धन की जरूरत है तो मेरे पास में जितना धन है वो तुम्हारे चरणों में समर्पित है। धन दौलत संपत्ति जो कुछ है भगवान आपकी दी हुई है, बोलिए क्या चाहिए आपको? इस प्रकार से मेरे बंधु जलका देव और शंभु सेठ के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो शंभु भगवान कहने लगे, जलका देव जी, जो आपके घर में नन्हा सा बच्चा जो पैदा हुआ है
रानी हीरा देवी की कोख में मैं उस बालक को मांगने आया हूं। बोले क्यों? कई जलिका देव, यह बालक के चरित्र को देख करके, इसके जीवन काल को देखते हुए मुझे ज्ञात हो रहा है यह बालक साधारण बालक नहीं है। इस बालक को अपने जीवन काल में बहुत बड़ा काम करना है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस विश्व के समस्त प्राणी के लिए ऐसा गुरु बनने जा रहा है, वो तुम अपने घर में नहीं ले पाओगे। इसलिए हे जलिका देव, ये बालक मेरे हाथों में सौंप दीजिए, ताकि मैं इस बालक को तत्व ज्ञान, भौतिक ज्ञान, ऐसे समस्त ज्ञान से परिपूर्ण करा करके इससे बहुत बड़ा कार्य कराना है मुझे। जब ऐसा समझाया शंभु भगवान ने, तो जलिका देव ने अपने भगवान शंभु के वचन सुन करके और उस नन्हे से बालक को शंभु के हाथों में सौंप देते हैं सगरे लोग। अब जब शंभु को बालक मिल जाता है तो शंभु उस बालक को लेकर के आगे चलते हैं। क्या हुआ देखिएगा। सौंप लाल शंभु को दियो है। जलिका देव ने बड़े आदर भाव के साथ में अपने प्यारे से नन्हे से बालक को शंभु के हाथों में सौंप दिया। सौंप लाल शंभु को दिया है, और बात नाथ के मान लियो है। जलिका देव ने अपने प्रभु शंभु की बात मान लिया और अपने बालक को शंभु के हाथों में सौंप देते हैं। फिर क्या हुआ? लेकर बालक शिव वापस भये, फूल शिव की बगिया में गए। उस जलिका देव के राज सीमा से, घर से निकल करके शंभु दूसरे राज्य सीमा में प्रवेश करते। कौन की सीमा में? फुलसिव राजा की सीमा। जैसे मान के चलिए हम नंदापुरम में हैं, और यदि पूरब की ओर जाएंगे तो नरसिंहपुर की सीमा लग जाएगी, है ना, और इधर उत्तर की ओर जाएंगे तो छिंदवाड़ा की सीमा लग जाएगी, है कि ना। इस प्रकार से जलिका देव राजा की सीमा को पार करके शंभु शेख जब दूसरे सीमा में प्रवेश करते हैं तो वो सीमा कौन की? वो राज्य कौन का? फुलसिव राजा का। और फुलसिव राजा की सीमा में पहुंचे थे, एक सुंदर सी बगिया में पहुंच जाते हैं, बाग में। कौन? राजा फुलसिव राजा की बगिया में पहुंच जाते हैं। और शंभु अपने मन में विचार करता है कि राजा फुलसिव भी निसंतान है, इसके भी कोई संतान नहीं है, और मैं अपने घर पे ले जाऊंगा तो बाबा बैरागियों को कोई ठिकाना नहीं है भैया, कहाँ रात बसेरा कहाँ खाना। वह कहते हैं बाबा सोए जा घर में, पाँव पसारा बा घर में, खाते कहीं है सोते कहीं है, बाबों का कोई ठिकाना नहीं, कभी जब आजू तो कभी बब आजू। तो शंभु ने सोचा इसको राज दरबार में सौंपना होगा, और राज दरबार में कैसे सौंपा जाए। तो देखो भगवान की लीला। शंभु के मन में विचार आया, बगियों में से निकल रहे थे, बाग में से निकल रहे थे, तो चलते चलते उमर का पेड़ पड़ा। काय का पेड़? उमर का पेड़। और उमर के पेड़ के नीचे उस बालक को छोड़ देते हैं। कौन? शंभु भगवान। शंभु भगवान उस उमर की घनी छाया देख करके और उस छोटे से नन्हे से बालक को वहां छोड़ देते हैं। अब छोड़ करके सोचा यह बालक को ऐसा तो नहीं कोई जीव जंतु अनिष्ट कर दे इस बालक के साथ में। तो शंभु ने अपने गले का हार उतारा। शंभु ने
अपने गले का हार उतारा। हार का मतलब अपने गले से कालिया नाग भुजंग को उतारा और उतार करके भुजंगनाथ नाग देवता से बोले, हे नाग देवता, यह बालक मैं आपके हिफाजत में छोड़ करके जा रहा हूँ, आपकी गारंटी में छोड़ करके जा रहा हूँ। जब तक कोई इसके लेने वाला ना, इसको लेने वाला ना आए, तब तक आपको यहाँ से छोड़ करके जाना नहीं है। ये कार्य मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। नाग देवता कहने लगा, ठीक है भगवान, जाइए। अब उमर के वृक्ष के नीचे जब बालक बड़े आनंदित भाव में छांव में अच्छा खिलखिला रहा है, कभी कभी उमर की डालियों में से सूर्य का प्रकाश उस बालक के चेहरे पर पड़ता है मेरे सखाजनों, तो नाग देवता ने कहा यह बालक परेशान हो रहा है। तो नाग देवता ने अपने शरीर के अंग को ऐसा घेरा उस बालक के लपेट करके, और जिस तरह से वो सूर्य की किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी, वहीं पर अपना फन ऐसा फैला करके, ताकि उसके चेहरे पर सूर्य भगवान की किरण ना पड़ सके, ऐसा वह छाया को, किरण को, प्रकाश को रोक लेता है। इस प्रकार से इस अवस्था में वह बालक लेटा हुआ है। उसी क्षण क्या हुआ, ये तो शंभू की माया का खेल चल रहा, समझते जाएंगे कैसे। क्या हुआ, अरे हिरवा माता, उसी समय क्या हुआ, पुलसिव राजा की जो धर्म पत्नी थी, वो अपने सखियों के साथ में उसी बगिया में घूमने के लिए आती है। सखियों के साथ में बड़ी किलोने करती हुई उत्साहित मन से अपनी बगिया में भ्रमण करती हैं। तो हुआ क्या, हिरवा माता घूमने आए, तब वहाँ रोता एक बालक आए। इस प्रकार से रानी बगिया में घूमती घूमती अपने सहेलियों के साथ में भ्रमण करती हैं। तो जैसे ही सूर्य के ताप को देख करके, अपने तन वतन को देख करके, धूप तेज थी, तो रानी के मन में विचार आया, सखियों से बोली, सखियों धूप तेज है, कहीं छाया दिखती है तो थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। सखियां बोली, महारानी, वो आगे चल कर के एक वृक्ष दिख रहा है, हरा हरा, चले आगे चले थोड़ा सा, और उस पेड़ के नीचे जाकर के अपने आश्रम आने थोड़ा सा विश्राम करते हैं। क्या हुआ, उस पेड़ के नजदीक जाते हुए जब उमर के पेड़ के पास में पहुंची सगाजनों, तो अचानक क्या देखा, वहां पर एक नन्हा सा बालक किलकारी मार रहा है, मुस्कुरा रहा है, आनंदित भाव में खेल रहा है। और क्या चमत्कार देखा कि एक नाग जो है वो उस बालक को अपने शरीर से लपेटे हुए है और फन फैला करके उसकी रक्षा कर रहा है। इस प्रकार से इस चमत्कार को जब हिरवा माता ने देखा तो चकित हो जाती है, चकित हो जाती कि ऐसा तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है, ये पहली बार देख रहे हैं। तो जब इस प्रकार की घटना रानी हिरवा देवी ने देखी और सखियों ने देखा तो चकित हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी आंखें जो है वो बंद हो जाती कि हे भगवान, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी आंखें बंद हो गई सगजनों।
इतने में उस भुजंग ने विचार किया कि मौका यही है। तो भुजंग ने जब देखा कि इनकी आंखें बंद हो गई मेरे कारण में, मुझे देख करके, तो भुजंग इतने समय में वहां से उस बालक को छोड़ करके दूर चला जाता है। अब जब उस बालक से भुजंग ने सांप आने करिया जो नाग है, कालिया जो नाग है, वह दूर चला जाता तो बालक रुदन करने लगता है, रोने लगता है। जब बालक रोने लगा तो माता हिरवा देवी के नेत्र खुलते हैं, सखियां देखती हैं तो उनको सांप यानी भुजंग नहीं दिखता है। जब सर्प नहीं दिखा तो बोले किधर गए भाई? एक दूसरे सखी से बात करती, क्यों सखी, अभी तो आपने कुछ देखा था थोड़े समय पहले, ये सांप जो था वो गया किधर? इस प्रकार से उन सखियों में वार्ता होने लगी। कहा रानी महारानी जी ये तो बड़े अचंभे की बात है, कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। ऐसे वार्तालाप चल ही रहा था कि रानी हिरवा देवी के आत्मा में एक पुत्र भाव जागृत हो गया। क्यों? क्योंकि यदि किसी माँ के आंचल में, यदि माँ की कोख में कोई संतान ना हो तो उसका तो हृदय वैसे ही लालायित होता है। माता हिरवा देवी के मन में ऐसी लालसा जागी, ऐसा पुत्र भाव जागे, ऐसी माँ की ममता जागी कि एकदम माँ हृदय से ऐसे ओतप्रोत हो गई, ऐसी आत्मा हो गई कि इस बालक को कैसे और कब उठा करके अपने आत्मा से लगा दिया, परंतु धीरज नहीं रह गया। माता हिरवा को रहा नहीं गया मेरे सगजन। जैसे वह भुजंग वहां से गायब हुआ और नेत्र खोले तो माता हिरवा ने उस बालक को उठाया और उठा करके जब छाती से लगाया मेरे सगाजन तो उस बालक ने रोना बंद कर दिया। जब रोना बंद कर दिया बालक शांत हो जाता है। रानी हिरवा देवी बड़ा उसको प्यार करती है, चुम्बन करती है। माँ की ममता को तो आप जानते हो कितनी उदार होती है, कितनी ममतामयी होती है। माँ ने बड़े प्यार और दुलार के साथ में उस बालक को अपनी गोद में लेकर के सखियों से कहा, सखियों आज मेरे भाग्य उदय हो गए, मैं भाग्यत हो गई कि आज मेरी गोदी में भगवान बड़ादेव ने बालक नहीं दिया था, परंतु आज मेरी गोद पूरी कर दी, मेरी सुन ली भगवान बड़ादेव ने। ऐसी माता हिरवा अपने मन में विचार करती हुई सखियों से बोली, सगाजनों जाओ राजा फुलसिल महाराज को यह सूचित करो कि रानी हिरवा को बागों में एक सुंदर सा बालक प्राप्त हुआ है। तो कुछ संग की जो सहेलियां थी वो अपने महलों तक गईं और महलों तक जाकर के राजा को सूचित किया, राजा को खबर देती हैं। राजा को जब ये खबर मिली तो राजा बहुत आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अपने नौकर सेवक गणों को एकत्रित किया, रथ पहुंचाया रानी को लेने और बड़े आदर और भाव के साथ में उस बालक को और माता हिरवा देवी को अपने महलों तक ले जाया गया। अब देखिए क्या हुआ। राजा दान देने लगे। जब राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा क्या करने लगे, राजा दान देने लगे, पुत्र रतन धन पाए और नर नारी खुश हो रहे अपनों अपनों राजा पाए। राजा ने अपने पुत्र प्राप्ति के उमंगता में, प्रसन्नता में अपने राजकोष जनता के लिए, अपने राज्य के रहने वालों के लिए खोल देते हैं। सगाजनों जिसको जो कुछ लगे
अन्न लगे अन्न ले जाओ, धन लगे धन ले जाओ, सोना लगे सोना ले जाओ, वस्त्र लगे वस्त्र ले जाओ। इस प्रकार से जितने भी राजकोष के खजाने होते हैं, पूरे खजाने राजा खोल देते हैं, दान करते हैं। जो भी दरबार में जाता है खुशियां लेकर के आता है और उस बालक के दर्शन करता है। और राजा ने अपने नगर नार को ऐसे सजा दिया जैसे कि आज हमारे मग्गा खिला के हमारे राजा रानियों ने सजाया है। सुबह से देखते हैं हम पूरे गैल, छोटी बड़ी गैलें सभी साफ करने लगते हैं, बड़े भाव और भक्ति से सेवा में जुटे हैं। ऐसे ही उस नगर नार के जितने भी नर और नारी थे वो बड़े आनंदित हो रहे थे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, जो कोई भी उस बालक के दर्शन किया करता था, जैसे बताया जाता है, कोई अपने में लिखा है गुरुओं ने कि यदि कोई अंधा व्यक्ति उस बालक के दर्शन करता था तो मेरे सगाजन उसको उसके नेत्र खुल जाया करते थे, उसको रोशनी प्राप्त हो जाया करती थी। यदि कोई किसी व्यक्ति किसी को चलते नहीं बनता था, पैर से खराब था, हाथ से खराब हुआ करता था, यदि उस बालक के दर्शन करने से उनके हाथ और पैर ठीक हो जाया करते थे। ऐसी कलाकृति को देख करके राजा फुलसिम राजा के राज में इतनी भीड़ होने लगी कि राज दरबार रात और दिन एक सा दिखने लगा। बड़ा आनंद हो रहा, खुशियां हो रही है। नगर में देखो तो चौराहों पर आम दरवाजे बने हैं, उनके सेवादार खड़े हैं, स्वागत वंदन हो रहा है। इस प्रकार से उस नगर में खुशियां का आनंद चल रहा है। ऐसे ऐसे समय आगे बीतता गया और जब राजमहलों में वह बालक 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करके समय बीता, तो राजा ने अपने मन में विचार किया, आखिरकार मेरी गोदी तो फड़ा पहन बुढ़ाल पहन ने पूरी मेरी इच्छा पूरी कर दी, परंतु इस बालक को मैं जानूं तो किस नाम से पुकारूं। जैसे कल परसों गुरुजी ने बताया था, आपको एक उदाहरण दिया था कि हम बच्चा तो पैदा कर सकते हैं परंतु नाम नहीं धरा सकते, है कि नहीं, बगैर गुरु के। रहने के लिए हम मकान 1 मंजिल 2 मंजिल और 10 मंजिल बना के तैयार कर लेंगे, परंतु जब तक उसका गृह प्रवेश नहीं करेंगे तो डेरा पहुंचने वाला नहीं है। इसी तरह से उस समय की बात है कि राजा अपने मन में विचार करता है कि बालक तो मेरे घर में आ गया, महलों में आ गया, परंतु मैं इसको पुकारूं तो किस नाम से पुकारूं। अपने राज पुरोहित को बुलाए, भूमिका बैगा पंडा जितने भी थे अपने राज्य में सभी भूमिकाओं को, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जो भी उस समय के भूमिका रहे हो उन सभी को बुलाया और बुला करके सबने मंथन और चिंतन करके और उस समय के युग को मिला करके उस बालक के चरित्र को देख करके, क्योंकि उस बालक का कपार जो था इतना तेज था जैसे कि एक सूर्य की किरण चमकती हुई, इस प्रकार से उसका माथा चमकता था। तो उस क्रिया उस समय को देख करके भुजंग की कुंडली से निकाल करके उस बालक का नाम कुपार रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? कुपार रख